Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss a new topic of electricity chapter. The name of the topic is electric power. Electric power है क्या? What is power? समझ लेते हैं पहले. Power होता क्या? तो power is nothing but the ability to do work. आपका वर्क करने का एबिलिटी, मतलब गिवन टाइम में आप कितना ज्यादा वर्क कर सकते हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे. और वर्क कब कर पाओगे? जब आपके पास एनर्जी होगा तभी तो. वर्क इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो है आपके पास, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा आप वर्क करोगे. तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम. ठीक है ना. और यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का. ठीक है, तो वर्क का ऐसा यूनिट या एनर्जी का दोनों का सेम होता है ऐसा यूनिट. और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल. और टाइम का क्या होता है? सेकेंड. तो यहाँ से पावर का ऐसा यूनिट बना. पावर का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर कैन बी रिटन एज जूल पर सेकेंड. और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं. ठीक है, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं. तो यहाँ से हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट निकल गया वाट, या फिर आप उसको जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग 1 वाट को डिफाइन कर रहे हैं. तो देखो पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट है. एनर्जी का क्या है? जूल है. और टाइम का क्या है? सेकेंड है. तो सब इसका प्रोसेस आपको पता है. सबके कोफिशिएंट में 1 लगाओ. और जैसे ही आप कोफिशिएंट में 1 लगाते हो तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 वाट पावर. सो हाउ कैन यू डिफाइन? इफ एन appliances consumes 1 joule of energy in 1 second, then the power of that appliances will be 1 watt. अगर कोई appliances या कोई भी electrical appliances 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उस appliances का पावर 1 वाट का है. ठीक है ना. ऐसे ही अगर वो appliances 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो 100 वाट पावर का है. जैसे हमारे घर पे जो बल्ब आता था पहले 100 वाट वाला, वो 1 सेकेंड में ना 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता था, इसलिए उसका पावर कितना था? 100 वाट था. ठीक है ना. वैसे ही आप देखो, अगर बोले कि अगर कोई अप्लायंसेस 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका पावर कितना है? हम बोलेंगे कि उसका पावर 1000 वाट है. ठीक है ना. 1000 वाट और 1000 जूल सेम चीज है, यहाँ पे ध्यान रखना. अगर 1 वाट है दैट मींस 1 जूल, 2 वाट है मतलब 2 जूल, 1000 वाट है मतलब 1000 जूल पर सेकंड, मतलब 1 ही यूनिट है. ठीक है. यहाँ से हम लोग कुछ इसका बिगर यूनिट देते हैं, तो एक बहुत स्मॉलर यूनिट है. ठीक है ना. और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 1000 वाट को ही हम लोग 1000 जूल भी बोल सकते हैं. ठीक है. 1000 वाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1000 जूल. और एक चीज और, 1000 वाट को हम लोग ना किलो वाट भी बोलते हैं. 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट. तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट? 1000 वाट. 1000 वाट या फिर उसको आप 1000 जूल बोल बात से भी. ठीक है. तो 1 किलो वाट, 1000 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट. और 1 किलो वाट में कितना? चलो मैं इसको मिटा देता हूं. 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है या फिर 1000 जूल होता है. ठीक है ना. चलो यहाँ से एक चीज और देखते हैं हम लोग. पावर इक्वल्स टू क्या था? एनर्जी कंज्यूम और यूनिट टाइम. तो यहाँ से एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको लोग सॉल्व करेंगे तो पावर इनटू टाइम. यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. तो इसका थोड़ा बड़ा यूनिट देखते हैं, बिगर यूनिट देखते हैं. जैसे 1 वाट आवर, 1 वाट आवर. ठीक है ना. 1 WH लिखते हैं. 1 वाट आवर किसको बोलेंगे? अगर देखो, अगर किसी अप्लायंसेस का एनर्जी है, ये 1 वाट आवर क्या है? एनर्जी है. अगर किसी अप्लायंसेस का पावर 1 वाट है, अगर किसी अप्लायंसेस का पावर 1 वाट है और वो 1 आवर के लिए रन हो रहा है. कितने आवर के लिए? 1 आवर के लिए रन हो रहा है. तो उस अप्लायंसेस का एनर्जी कितना होगा? 1 वाट आवर. अगर कोई अप्लायंसेस का अगर कोई अप्लायंसेस का पावर 1 वाट है और वो 1 आवर के लिए रन हो रहा है तो ठीक है ना. सिमिलरली इसका और थोड़ा कमर्शियल यूनिट देखते हैं हम लोग. ठीक है. जो बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है, जो हम लोग आमतौर पे घर पे यूज करते हैं, यूनिट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक बिल जो हम लोग देते हैं यूनिट पे, वो कैसे होता है, एक्चुअली कितना जूल होता है, वो सब हम लोग अभी देखते हैं. तो हम लोग को पता है
कि 1, अच्छा घर पे जो हम लोग यूज करते हैं बिगर पोर्शन यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं उसको? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर है क्या, देखो तो डिफाइन करना है क्या, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है? तो ये तो वही सेम फॉर्मूला से यूज होगा, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अगर किसी अप्लायंसेस का पावर इस बार 1000 वाट है, ठीक है, अगर किसी अप्लायंसेस का पावर कितना है 1000 वाट है और वो 1 आवर के लिए रन कर रहा है, अगर किसी अप्लायंसेस का पावर 1000 वाट के लिए है और अगर वो 1 आवर के लिए रन कर रहा है, फिर वो अप्लायंसेस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट आवर। चलो इसको हम और सॉल्व करते हैं। 1000 वाट को हम लोग 1000 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। वाट का यूनिट क्या होता है? वाट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही तो हम लोग वाट बोल सकते हैं। और आवर को अगर हम सेकेंड में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। सो यहाँ से सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 36 लाख जूल। और 36 लाख जूल को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी -6 नहीं होगा यहाँ पे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो घर पे हमारा जो बिल आता है 1 यूनिट, वो एक्चुअली 1 यूनिट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और 1 यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। 1 किलोवाट आवर हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। और अगर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होता है, 36 लाख जूल। या फिर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलो तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, 1 यूनिट में 36 लाख जूल होता है, या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स होता है। तो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्चुअली 1 किलोवाट आवर होता क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसका रेटिंग 1000 वाट का हो, ठीक है ना, और वो 1 घंटा तक चले, तो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। या फिर उसको आप बोल सकते हो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल समझो, आपके पास कोई आयरन, घर पे जो आयरन करते हो ना, इस्त्री करते हो, अगर वो 1000 वाट का है और उस 1000 वाट के आयरन को आप 1 घंटा के लिए चलाओगे, तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट एनर्जी। मतलब वो आपके घर का बिल कितना कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो इतना जूल एनर्जी कंज्यूम किया है, ठीक है। तो हाउ कैन यू डिफाइन 1 किलोवाट आवर? इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस which has a rating of 1000 watt has run for 1 hour, then the energy consumed by that appliances will be 1 kilowatt hour or 1 unit. पावर का कुछ हम लोग फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन कब बोलेंगे? एक्चुअली देखो, मान लो आपके पास एक सर्किट है, ठीक है ना, मैंने एक सर्किट बना लिया। आपके पास एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। तो एक चीज देखो ध्यान से, मान लो कोई चार्ज है यहाँ पे, इस पॉइंट पे कोई A पॉइंट पे कोई चार्ज है, जैसे A से B तक हमको किसी चार्ज Q चार्ज को हमको A से B तक ले जाना है। तो A से B तक ले जाने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्टेज ना, उसको पुशअप फोर्स चाहिए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, तो पुशअप फोर्स को अप्लाई करता है बैटरी, और बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। वही तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे वर्क डन कब हुआ, जब ये चार्ज A से B तक गया, और कौन कराया ये वर्क डन, V कराया ना। तो इसलिए हम वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू Q। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ इस चार्ज पे, तो ये चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T। और जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग फर्स्ट जो एक्सप्रेशन पढ़े थे वो क्या था, Q अपॉन T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T को हम लोग जानते हैं कि करंट इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हम लोग Q अपॉन T, Q बाई T को हम क्या लिख सकते हैं, I से रिप्लेस कर सकते हो, तो V I। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बना हमारा पावर का, दैट इज
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर अगर आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और इसका करंट भी दिया हुआ है कुछ, और आपसे पूछ दे कि इस सर्किट का पावर कितना है या फिर उस अप्लायंसेस का पावर क्या है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे और भी निकाल सकते हैं एक चीज, देखो पावर का और भी फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू, अच्छा V ओम्स लॉ हम लोग क्या बताता है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू क्या IR, तो V की जगह पे हम IR को डाल सकते हैं, यहाँ पे V की जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं IR को, तो यहाँ से हो जाएगा IR इंटू I, तो यहाँ से एक और हम हमारा एक्सप्रेशन बना पावर का P इक्वल्स टू I स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। और ये कब यूज होगा, जब किसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दिया हो और करंट दिया हो, तब आप इस फॉर्मूला को लगाओगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, तब पावर पूछे तब इस फॉर्मूला को लगाओगे, ठीक है ना। एक्सप्रेशन देखते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। पहला हम लोग क्या अभी प्रूफ किए हैं, फर्स्ट वाला पावर इक्वल्स टू V इंटू I, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट दिया हो, तो पावर आप निकाल सकते हो। अगर सेकंड केस में अगर आपके पास करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो, तो भी आप पावर निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो पावर भी डबल होगा, करंट को डबल करोगे तो पावर भी डबल होगा। सेकंड केस में देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का। करंट का स्क्वायर का मतलब अगर इसको 2 टाइम्स, करंट को आप 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो पावर कितना टाइम्स बढ़ेगा, स्क्वायर टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर करंट को आप 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो उसका पावर कितना बढ़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू I, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर का, करंट के स्क्वायर का। अगर हम देखो फर्स्ट केस में अगर करंट आप 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में अगर करंट को आप दुगुना कर दो, करंट को आप 2 टाइम्स कर देते हो तो इसको आप 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स कर दोगे तो करंट को हम कितना करेंगे 4, और 4 का जब आप स्क्वायर करोगे, 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16। तो आप यहाँ देखो कितना टाइम्स बढ़ा, 4 4 जा 16, मतलब अगर 2 टाइम्स अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो करंट को तो पावर कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। देख सकते हो यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज करने पे पावर कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, ठीक है ना। वैसे ही हाफ करोगे तो उसका रेसिप्रोकल में भी ना स्क्वायर टाइम्स ही घटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले से, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V इंटू I। अच्छा, इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, एक और फॉर्मूला देखते हैं। I इक्वल्स टू क्या, यहाँ से हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। करंट इक्वल्स टू होता है क्या, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एंड रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ से R की जगह, सॉरी I की जगह पे हम क्या डाल देंगे वैल्यू को, किस वैल्यू को डालेंगे, V अपॉन R। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V अपॉन R। यहाँ देखो पावर का एक और नया एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, V स्क्वायर अपॉन। तो ये 3 एक्सप्रेशन आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तब इसको नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग देखते हैं क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम, ठीक है। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। और देखो पावर को हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो वर्क इक्वल्स टू T की जगह पे हम क्या लिख देंगे, V I इंटू T, ठीक है। और यहाँ से देखो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, V, और अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है। ओम्स तो हम लोग क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे V को रिप्लेस कर देंगे IR से, यहाँ हो जाएगा I इंटू T। तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। और देखो अगर वर्क डन होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस होगा, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कम जाएगा किसी भी वर्क डन होने
कहीं तो एक हीट प्रोड्यूस होता है, तो वर्क डन को भी हम क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, एच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है, हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट। अगर सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है, आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, I स्क्वायर RT। और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ यू आर गिवन विद करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो यहां से एक चीज देखो ध्यान से, यहां से देखो ध्यान से, हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब किसी भी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके करंट के स्क्वायर का। अगर करंट को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो हीट कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। पहले हम लोग किए हैं कि हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है ना। दूसरा चीज, हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। और थर्ड में आप देख सकते हो, हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट is directly proportional to the amount of current flowing through it, ठीक है ना। कितना देर तक वहां पे करंट फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो टाइम पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब, अगर ज्यादा देर तक करंट ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और सर्किट में अगर करंट भी ज्यादा फ्लो करते हो तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन करंट के स्क्वायर टाइम्स में होगा, ठीक है ना। अगर 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो 4 टाइम्स बढ़ेगा हीट, 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो 9 टाइम्स हीट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पावर। आई थिंक यू हैव एंजॉयड टुडेस क्लास। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।